ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो शिल प्रभुपाद कह रहे, द टॉपिक ऑफ श्रीमद् भागवतम इज द साइंस ऑफ बोथ द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटी। जीव और भगवान के मध्य का विज्ञान है, और वह विज्ञान कैसा है? प्रेम का विज्ञान है ना। यह है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान और भक्त, भगवान और जीवात्मा के बीच का है ना आदान प्रदान, संबंध, भाव है ना, ये सब का वर्णन है। बेसिकली हम श्रीमद् भागवतम में भगवान और भक्तों के बीच का प्रेम का आदान प्रदान का ही अध्ययन करते हैं। कैसे प्रहलाद महाराज भक्ति किए, कैसे भगवत प्राप्ति किए, क्या उनके उनके अनुभव थे, वे कैसे कहते हैं आनंद मग्न चित्ता, है ना, ये सारे अनुभव, ऐसे ही सारे भक्तों के है ना, ये सारे सुंदर अनुभव। तो इसमें बहुत कुछ समाहित है। रेगुलर रीडिंग और हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति योगा, है ना। प्रतिदिन नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनना, पढ़ना, है ना, क्या है? प्रभुपाद कह रहे भक्ति योगा है। एंड वन कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन सिंपली बाय द एसोसिएशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम से कनेक्टेड रहता है, श्रीमद् भागवतम का संग करता है, और आपको पता है निष्ठा पूर्वक, सिंसियरली ऐसा करता है, तो क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं उसको अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम, है ना। वैष्णवों के जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कोई अष्ट योगा, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, अष्टांग योगा की। वैष्णवों के जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवत प्रेम प्राप्त करना। बोथ सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित अटेन्ड परफेक्शन थ्रू द मीडियम ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो श्रवण करके या कीर्तन करके या प्रहलाद महाराज के जैसे स्मरण करके जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। और दोनों ही शिष्य और गुरु, है ना, श्रीमद् भागवतम के द्वारा जीवन की पूर्णता को प्राप्त की है। शिला सुखदेव गोस्वामी पाद और महाराज परीक्षित, और वो अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त की। और यदि कोई इनसे संबंधित प्रसंग सुनता है, दोनों के, है ना, श्रीमद् भागवतम सुनता है, वह भी अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा परिपूर्ण संबंध है श्रीमद् भागवतम का। क्यों? क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। तो प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए, और विशेष रूप से एकादशी, भगवान का आविर्भाव, है ना, जो स्पेशल डेज होते हैं, उन पर भगवत गीता और भागवतम अध्ययन बहुत गुना, काफी गुना प्रभावशाली हो जाता है। बहुत, अत्यंत, तुरंत शुद्धिकरण। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि कोई ये एकादशी, है ना, या जन्माष्टमी, ऐसे दिनों में श्रीमद् भागवतम का उच्चारण मात्र करता है, इसलिए हमने मंगलाचरण में थोड़े ज्यादा श्लोका रखे हैं, है ना। तो क्या होता है, श्लोक अर्धम, आधे एक चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन उच्चारण करने से जीव स्वयं पवित्र कर लेता है अपने आप को। यही तो चाहिए। और मंगलाचरण में हम सारे श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो आप सोचिए, है ना। और जो लोग करते हैं अच्छी बात है, और जो म्यूट पर रहते हैं सभी कर सकते हैं, उसमें क्या है ना। कई बार आपको ग्रुप में भेजा गया है मंगलाचरण, वापस से भेज देंगे समय निकाल कर। तो आज हमारी वरूथनी एकादशी महामहोत्सव है। इसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी चेतना को ज्यादा से ज्यादा लगा करके, है ना, इस उत्सव को मनाएंगे। तो हम लोग 64 राउंड करने का संकल्प लेंगे। टाइमिंग्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। चलिए, आज हम अध्ययन करेंगे 3.16.7 का एक और सुंदर श्लोक। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माश्रयान् रन्धय रन्धय तमो, ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रौम। तो क्या कह रहे हैं 7 नंबर के श्लोका में?
यत्सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुम् सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुम् सद्याक्षताखिलमलम् प्रतिलब्धशीलम् नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर इसका मीनिंग है जो शिल प्रभुपाद जी ने लिखा है ना। हिंदी में उसका जो अनुवाद किया है वो उतना परिपूर्ण मुझे पढ़ने पर नहीं लगा जितना इंग्लिश में शिल प्रभुपाद जी ने, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो जितना ब्यूटीफुल है ना। तो कुछ अलग ही बात कह रहे हैं भगवान। देखिए शब्दार्थ। तो कह रहे यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। तो अभी तक हम हमेशा यही सुनते हैं कि भगवान की चरण रज प्राप्त होने पे जीव पवित्र हो जाता है, भगवान की चरण रज और ऐसा ही है, यही महिमा है, भगवान कह भी रहे हैं। लेकिन भगवान इतने अपने भक्तों के प्रति अनुरागी हैं, अपने भक्तों को प्रेम करते हैं कि सारा श्रेय ना भगवान अपने भक्त को दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल अलग। देखिए हम इंग्लिश से ही देखेंगे इसे। तो कह रहे हैं यत सेवया, जिनकी सेवा करने से, है ना। तो कह रहे हैं चरण पद्म पवित्र रेणुम, मेरे चरण कमलों की रज इतनी पवित्र है क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ। प्रभुपाद लिख रहे हैं सर्विटर ऑफ माई डिवोटीज, बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ माई डिवोटीज। मैं दास हूँ अपने दासों का, और ऐसे केवल कृष्ण ही है। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अपने दासों का दास हूं इसीलिए मेरे चरण कमलों की जो रज है ना, लोटस फीट, माई लोटस फीट हैव बिकम सो सैक्रेड, वो पवित्र हो गई है। कितनी अलग बात है ना, कितनी अलग सी बात है। भगवान इतना प्रेम करते हैं डिवोटीज को। तो कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि मैं अपने भक्तों का दास हूं। और चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया है, हमेशा यही सिखाया है। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासा, यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा में हर जगह है, दासों का दास होना है। भगवान स्वयं अपने आप को दासों का दास मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो चरण कमलों की रज है जिसकी इतनी महिमा है संसार में, पर उसका कारण क्या है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वास्तविकता में। भगवान भगवान है, भगवान परम है, पर उनका वात्सल्य अपने, है ना, दासों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा है। तो भगवान इस प्रकार से उनका महिमा मंडन करते हैं, कृष्णा ग्लोरीफाई करते हैं अपने डिवोटीज को। अब भगवान जो पूरे संसार को पवित्र करने वाले, जो स्वयं परम है, वो ऐसा थोड़ी है कि किसी कारण से परम है, वे भगवान हैं। पर ये उनका प्रेम, उनका स्वभाव, ये उनके हृदय की निर्मलता, है ना, भगवान की दैन्यता, कि वो भक्तों को श्रेय दे रहे हैं अपनी पवित्रता का। अब बताओ, जो अपाप विद्धम और पता नहीं क्या क्या ईशोपनिषद भागवतम हर जगह भगवान को इस प्रकार से, और गीता में नहीं है ऐसा। सो भागवतम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, भागवतम इज टोटली डिफरेंट। मतलब ऐसे गुह्य अर्थ आप और हम कहाँ ही समझ सकते हैं। कब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा सोचते हैं? कल ये जो इस अध्याय में श्लोक का चल रहे हैं, ये एक एक श्लोक भगवान के हृदय के भाव हैं जो भगवान व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा हम और कहीं कैसे ही समझ सकते हैं कि भगवान कैसा सोचते हैं डिवोटीज को लेकर के, उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और कितने भगवान स्वयं आदर देते हैं वैष्णवों को।
क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे थे जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, जिन्होंने वास्तविकता में मुझे अपना जीवन समर्पित कर दिया है ना, भक्त अपने लिए, और अभी बताएंगे क्यों है ऐसा, है ना, अभी आगे इसी में बता देंगे दोबारा से। तो कह रहे हैं कि जिनके चरण कमलों की सेवा करने से मेरे चरण कमलों की रज इतनी पवित्र हो गई है कि सद्य शत अखिल मलम प्रतिलब्ध, है ना। तो कह रहे तुरंत सद्य वो साफ कर देती है, क्लीन कर देती है मेरी चरण रज, अखिल मलम, सारे संसार के पापों को जो भी अर्जित किए गए हैं, है ना। तो इस संसार में कितने ही पाप किसी व्यक्ति ने कर रखे हो, यदि वो मेरे चरण रज के संपर्क में आ जाए तो तुरंत पवित्र हो जाता, उसमें समय नहीं लगेगा। लेकिन ये प्रभाव मुझे प्राप्त कहाँ से हुआ है? अब बिल्कुल भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है, वे हमेशा से ही परम भगवान है। कोई कुछ अर्जित करके भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान है, भगवान स्वयं भगवान है, किसी कारण से बना नहीं जा सकता। जो कुछ भी बना जा सकेगा वो उनकी कृपा से होगा, पर उनका भाव ऐसा है, ये उनका प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। तो कह रहे हैं जो मेरी चरण रचना इतनी पावरफुल हो गई है बिकॉज आई सर्व माई डिवोटीज, तो वह तुरंत पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते, अखिल, है ना, समस्त कितने ही पाप क्यों। तो क्या कह रहे हैं, शीलम न श्री विरक्तम अपि, और मेरे भक्तों की सेवा करके ना मुझे ऐसा स्वभाव जो प्राप्त हुआ है, मेरा स्वभाव इतना सुंदर हो गया है कि श्री, जो लक्ष्मी जी हैं, ना विरक्तम, नहीं, श्री विरक्तम अपि, मैं उनसे विरक्त हूं, मैं उनसे इतना ज्यादा अटैच नहीं हूं, ना माम विजहाती, लेकिन फिर भी वो मुझे कभी नहीं छोड़ती। तो कहने का अर्थ है कि उनके प्रति मेरा ऐसा प्रेम या ऐसा अटैचमेंट आसक्ति नहीं है, जैसे किसी का होगा अपने प्रेमी या प्रेमिका, ऐसे कोई आसक्ति। तो एक व्यक्ति का प्रेम है तो दूसरे व्यक्ति का भी कि हाँ नहीं प्रेम है, तो इस कारण से प्रेम होता है। संसार में प्रेम इसी कारण से होता है, जैसे फायदा है या कुछ ऐसा। भगवान कह रहे हैं मेरा उनके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, पर फिर भी वो मुझसे बहुत अटैच है। क्यों? क्योंकि भक्तों की सेवा करने से मुझ में ऐसे गुण आ गए हैं। अब ये कितनी ही अलग बात है। और भगवान, मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं। और यदि हम शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा में ना पढ़े तो फिर कोई मूर्ख ये कह देगा कि देखो, है ना, भक्तों की सेवा करके भगवान बना जा सकता, मतलब लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो इट शुड बी वेरी क्लियर किस परिप्रेक्ष्य में भगवान इस बात को कह रहे हैं। वे अत्यंत प्रेम करते हैं डिवोटीज से। आगे के श्लोकों में और देखेंगे भगवान क्या क्या रिवील करेंगे। तो यस्या यस्या प्रेक्षा लवार्थ, तो लक्ष्मी जी आपको इतना प्रेम करती हैं। तो लक्ष्मी जी कह रहे वो लक्ष्मी जिनके प्रेक्ष लव अर्थ थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने के लिए इतरे अन्य देवी देवता नियमान वहंती, बड़े बड़े पवित्र व्रतों का पालन करते हैं। है नहीं, लोग रखते हैं, लोग तो रखते हैं, देवी देवता भी लक्ष्मी जी की एक छोटी सी कृपा, लव मतलब बहुत ही छोटी, छोटी सी छोटी कृपा प्राप्त करने के लिए संसार के बड़े बड़े देवी देवता लक्ष्मी के लिए बड़े बड़े व्रत लेते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और वे लक्ष्मी मेरे भक्तों की सेवा किए जाने के गुणों से, है ना, जो मुझे पवित्रता, जो गुण प्राप्त हुए हैं, उनसे इतनी आकर्षित है, उसके कारण मैं उनसे कोई प्रेम नहीं करता, फिर भी वे मेरे सेवा कभी नहीं छोड़ते या वो मुझे कभी नहीं छोड़ते। अब कितनी ही अलग एकदम बात है, इतना रहस्य है समझने में भी। देखिए, द लॉर्ड कंटिन्यूड बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ माई डिवोटीज। तो यहाँ लिख दिया है सहायक हूँ, सहायक शब्द सही नहीं है, भगवान कह रहे हैं सेवक हूँ। सहायक हो गया जो सहायता करता है ना, किसी चीज में सहायता करने वाला। भगवान ये नहीं लिख रहे कि मैं सहायक हूँ, भगवान कह रहे हैं सर्विटर ऑफ माई डिवोटीज। तो ये थोड़ा मुझे अनुवाद वो नहीं लगा, तो ये समझने की बात है। कृष्ण कह रहे हैं बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ माई डिवोटीज, मैं अपने भक्तों का दास हूँ, सेवक हूँ। My lotus feet have become my lotus feet have become so sacred, इसीलिए मेरी चरण रज इतनी पवित्र हो गई है, मेरे लोटस फीट इतने पवित्र हो गए हैं।
दैट दे इमीडिएटली वाइप आउट ऑल सिंस। अब आप सोचो, भगवान सीधे किसी चीज का श्रेय नहीं ले रहे। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं पवित्र हूं तो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, है ना, भगवान कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो गया हूं अपने भक्तों की सेवा करके, कि मेरे चरण कमल तुरंत इमीडिएटली वाइप आउट ऑल द सिन, जितने भी पाप है सबको खत्म करने के सामर्थ्य है। एंड आई हैव एक्वायर्ड सच ए डिस्पोजिशन, और मुझे ऐसे गुण प्राप्त हो गए हैं, है ना, प्रतिलब्ध, मैंने प्राप्त कर लिया है, शीलम, ऐसे चरित्र को, ऐसे गुणों को, कि दैट द गॉडेस ऑफ फॉर्चून डज नॉट लीव मी, कि उनके कारण लक्ष्मी जी मुझे छोड़ती नहीं है, कभी भी त्यागती नहीं है, कभी भी छोड़ती नहीं। इवन दो आई हैव नो अटैचमेंट फॉर हर, पर मुझे उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। अगर किसी को किसी के प्रति लगाव ना हो तो ज्यादा समय तक किसी संबंध में रहना कठिन है। पर बिकॉज कृष्णा कह रहे हैं मेरे गुण इतने आकर्षक हो गए हैं डिवोटीज को सर्व करके। अब अगर भगवान ऐसा सोच सकते हैं, और अगर हम वास्तविकता में वैष्णवों की सेवा करें, तो ये कितनी श्रेष्ठतम बात हो जाएगी। भगवान ऐसा कह रहे हैं, हम तो वास्तविकता में भक्तों की सेवा करके उन गुणों को अर्जित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आप यदि भगवान के भक्त की सेवा करते हो तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, बहुत सारी जगह भागवत में भी भगवान स्वयं ही कह रहे थे, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं, मेरा कोई खुद का कुछ है ही नहीं, मैं तो उसको समर्पित हो चुका। पराधीन, किसी दूसरे के अधीन हो जाना मतलब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसे वो चाहता है ना मैं वैसे ही हूँ, है ना। अपने आप को दूसरे के अधीन करा देना मतलब उन पर निर्भर हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं, है ना। और जो मुझे इस प्रकार से प्रेम करते हैं, भक्त जना प्रिया, भगवान कह रहे भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके हृदयों में रहता हूँ, है ना, जो मुझसे ही जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ, सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है ना। और कह रहे हैं मेरे भक्तों के बारे में क्या बताऊं, इवन जो मेरे दासों का भी दास है वह भी मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्त भक्तैर भक्त जना प्रिय। मैं भक्तों का भी, भक्त लोग जो है मेरे डिवोटी का भी डिवोटी। हम क्या है? शिला प्रभुपाद के डिवोटी, शिला प्रभुपाद कृष्णा के डिवोटी। डिवोटी के डिवोटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये होना चाहिए, ये हमें चाहिए, है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हाँ हमारा पूरा नहीं हुआ। एंड आई हैव नो अटैचमेंट फॉर हर एंड अदर्स प्रेज हर ब्यूटी एंड ऑब्जर्व सैक्रेड vows टू सिक्योर हर इवन इज लाइट फेवर। एक थोड़ा सा भी कृपा प्राप्त करने के लिए वो लोग लक्ष्मी जी के लिए बड़े बड़े व्रत, कठिन व्रत करते हैं। पर लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी जी, है ना, हमेशा मेरी सेवा में संलग्न रहना चाहती हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त की पूजा, मेरे भक्त की सेवा मेरी सेवा से श्रेष्ठ, और भगवान ऐसा मानते भी हैं। इसीलिए ये गुरु शिष्य परंपरा, दास दासानुदास, ये सब क्यों रखा गया है? भगवान ने प्रोसीजर ही यही बताया, सीधे जाके यू कैन नॉट जंप कृष्णा, यू कैन नेवर गेट कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा पे आप जंप नहीं कर सकते, कि मैं सब कुछ क्रॉस करके सीधे मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, कभी नहीं कर सकता वो व्यक्ति। वो भगवान बिल्कुल पसंद ही नहीं करते अहंकार को। भगवान ने माध्यम बनाया है ना। भगवान ने अवरोह, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें ऊपर से आ रही गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करके उनके निर्देशन में भक्ति करके आगे बढ़ने का विधि बताया। अब देखो, शुद्ध भक्ति को, है ना, वैदिक भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, इसमें डिवाइड किया रूप गोस्वामी पाद हमारे, आप जानते हैं श्रेष्ठतम आचार्य रूप गोस्वामी पाद, जिनको चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त हुई, भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने हमें दिया। तो वहां वैदिक भक्ति को यही बताया गया है, ऐसा नहीं कुछ और ऐड कर दिया गया है, नहीं, यही बताया गया है। वैदिक भक्ति का अर्थ होता है, साधना भक्ति का, गुरु के निर्देशन में भक्ति करना।
और फिर वो बता रहे हैं 64 अंग भक्ति के में, तो पहला अंग रख रहे हैं गुरु पाद आश्रय, भगवान के एक शुद्ध भगवत भक्त का चरण कमलों का आश्रय लेना, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब एकदम बताया गया है भगवान के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। ये भगवान खुद भी भागवतम में भी बता रहे हैं। फिर एक 11th कैंटो में भी भगवान कहते हैं, मद भक्त पूजा भ्यधिका, मेरी पूजा से श्रेष्ठ, मेरी भक्ति से श्रेष्ठ मुझे मद भक्त पूजा, मेरे भक्त की सेवा श्रेष्ठ लगती है। तो कहते कौन मुझे प्रिय है उद्धव, वो मुझे प्रिय है जो मेरे भक्त की सेवा को मेरी सेवा से श्रेष्ठ माने, और मेरी भक्त की सेवा को अत्यंत अच्छे ढंग से, जैसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, वो बिल्कुल एकदम भगवान हरि के समान ही पूजनीय है। कितनी जगह हमें ये सिखाया गया है, और इस बात को भगवान स्वयं भी अपने मुख से कह रहे हैं भागवतम में। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, इसीलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो धो डालते, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो गया है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। यद्यपि उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, उसकी रंचमात्र उनकी रंचमात्र कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र व्रत रखते हैं, ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे परपोट में भगवान की भक्त वत्सलता को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, साफ साफ भगवान का सबसे सुंदर गुण। अगर ये नहीं होता तो भाई हम कभी नहीं जा सकते, अगर भगवान का हमारे प्रति प्रेम नहीं होता हम कैसे जा सकते हैं, हमारी खुद की कोई योग्यता नहीं है, वो तो भगवान प्रेम करते हैं। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि आपके और मेरे माला करने से हम जा रहे हैं, हाँ वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो करना है, हमें भी कुछ करना ही चाहिए, इतना भी बेशरम नहीं होना चाहिए। पर अंततः जीव मुक्त तो भगवान की परम दया और कृपा से ही होता है। वो ही भक्ति, उसके मुख से हरे नाम उच्चारण, हरे कृष्ण उच्चारण भी भगवान की कृपा से होता है। ये सब कुछ कृपा का स्थिति है। पर फिर हम क्या करें, तो ये वो बनने के लिए नहीं है कि कृपा हो जाएगी तो अब हम कुछ ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। उस कृपा को प्राप्त करने की लालसा इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, और जिसमें इच्छा होगी तो वो एफर्ट्स करता है ना, वह प्रयास करता है। तो इतना ही काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि आपके हमारे प्रयास भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जब हम विधि और साधना भक्ति में हैं, है ना, ये बहुत जरूरी बात है। तो भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य का संबंध दिव्यतः सुंदर है ना। कितना सुंदर प्रभुपाद परपोर्ट लिख रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज ट्रांसीडेंटली ब्यूटीफुल। वही बात हो रही थी कि श्रीमद् भागवतम इज ट्रांसीडेंटली ब्यूटीफुल बिकॉज इट कवर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड। तो एकदम अद्भुत ट्रांसीडेंटल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को श्रीमद् भागवतम रिवील करती है, जैसा कि आज कर रही है, जैसा कि हम लोग इस श्लोका में देख रहे हैं। So, as the devotee thinks that it is due to his being a devotee of the Lord, he is elevated in all good qualities. अब ये तो बोला ही गया है भागवतम 5th कैंटो में कि भक्त सारे अच्छे दैवीय गुणों को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की सेवा में संलग्न होता है। अब यस्य श्रवण मात्रेण, है ना, मृत्यु संसार सागरात, ऐसा सब कुछ बताया जा रहा है। तो एक समझने की बात है, जब इतना सब बताया जा रहा है तो ये बात कि भक्त ऐसा सोचता है कि, और भक्त सही सोचता है कि कृष्ण की सेवा करने से मुझ में सारे सुंदर गुण आ गए हैं। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह अच्छा हो गया है, समस्त गुणों में समुन्नत हो गया है, उस पर कृपा हुई है, उसी तरह भगवान सोचते हैं कि सेवक के उनके भक्त के कारण ही उन्हें सारी, उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। भक्त तो सही ही सोचता है। वास्तविकता में भगवान के संपर्क में आने पर, अग्नि के संपर्क में आने पर, जैसे यथा अग्नि नाम हेम मलम जहाती, जो स्वर्ण होता है उसकी गंदगियां दूर हो जाती हैं, ये बिल्कुल सही है, वो एकदम पवित्र हो जाता है। ऐसे ही भगवान अग्नि स्वरूप है, परम पवित्र अग्नि है ना। लेकिन भगवान भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे भक्त के सेवा करने के कारण, उसकी भक्ति के कारण मेरी दिव्य महिमा बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ऐसे संबंधों को सुनने के बाद जो ट्रांसीडेंटली इतने ब्यूटीफुल हैं,
क्या हमारे हृदय में ये इच्छा नहीं आनी चाहिए कि एक ऐसा सुंदर संबंध हमें भी भगवान के साथ स्थापित करना है? कब हम ऐसे एक सुंदर संबंध को जोड़ करके भगवान के साथ भक्ति में, है ना, एकदम स्थिर हो सकेंगे, भक्ति में संलग्न हो सकेंगे? तो ये सारे पर्पोज डिजायर क्रिएट करते हैं, वो डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही डिजायर आपको और हमें सुबह उठ करके माला करने के लिए फोर्स करती है ना? ये डिजायर ना, ये संबंध प्राप्त करने की, ये प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, भगवान को देखने की इच्छा, ऐसे जीने की इच्छा, वैकुंठा लाइफ जीने की इच्छा, यही तो मोटिवेशन फैक्टर है। अब कोई व्यक्ति ये सब पढ़ नहीं रहा, वो मैकेनिकली घसीट रहा है माला को और करता ही जा रहा है, और भाई बहुत ही कर लिया आपने तो, पर उसके अंदर लालसा रत्ती मात्र नहीं थी, टोटल मैकेनिकल बना दिया तुमने माला को। और एक यदि समझ रहा है कि हरे कृष्णा करने से मुझे सुंदर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो रहा है, हरे कृष्णा करने से मैं ऐसे सुख को अनुभव करूंगा, भगवान जो कह रहे हैं उन सारे शब्दों को मैं जी सकूंगा, ऐसा कितना अंतर हो जाएगा। फिर वो माला को बस ऐसे ही नहीं घसीटेगा नहीं, वो माला को जोर जोर से घुमाएगा नहीं, वो माला को अच्छे से मन लगाकर करने का प्रयास करेगा। सो विदाउट हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, लविंग डिवोशनल सर्विस की ग्लोरीज, ये सब सुने बिना कैसे हम अच्छे से मन लगा के भक्ति कर सकते हैं? तो फिर ना ज्यादा देर चलती नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पहले हम कभी 16 करते थे अब 2 पर आ गए, या हम पहले ऐसे, वो कैसे हुआ कि आपने ना हियरिंग छोड़ दिया? जो हियरिंग छोड़ देता है वो हर जगह आ जाएगा और एक दिन बिल्कुल साफ हो जाएगा। हरे कृष्णा भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हरे कृष्णा को उसने कभी किया ही नहीं अच्छे से। बाद में जाकर के भगवान कृपा करें, वो है नमे भक्त प्रणश्यति, वो है, वो सब है, पर बेसिकली बहुत लंबा टाइम गैप और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सारी समझने की बात है। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस तरह भक्त उत्सुक रहता है, ऐसे ही भगवान सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमल की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है, वे ऐसा कह रहे हैं, है ना, कि उनके चरण कमल की रज जिसका इतना ग्लोरिफिकेशन है और भक्त बस चरण कमलों में ही रहना चाहता है, वह सारे संसार को पवित्र करने वाली है, बिकॉज ऑफ माई डिवोटीज है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह बताया भी गया है कि भक्तों के चरण रज जो है वह भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, वह भी भगवान के समान ही। क्यों? क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों में शरणागत जो डिवोटी हैं, है ना। तो वहां पर हम भागवत में देख रहे थे, यदपाद संश्रय सूत प्रशमाय मुनयः प्रशमायनाः, है ना, सद्य तुरंत ही पवित्र कर देती है, पुनन्त्य उपस्पृष्टा, स्पर्श होते ही पवित्र। भगवत भक्त के चरण कमलों का जब कोई जीव स्पर्श प्राप्त कर लेता है, स्वर ध्वन्यापोनुसेवया, तुरंत पवित्र हो जाता है। और गंगा जल से भी जल्दी पवित्र करने वाली, और गंगा जल क्या है? गंगा जल भगवान की चरण धूली है, चरण कमलों से निकला है। उससे भी अधिक प्रभावशाली है कृष्णा को टोटली सरेंडर डिवोटी का चरण रज, है ना, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली। तो हमेशा भक्तों का ग्लोरिफिकेशन श्रेष्ठतम रखा गया है ना। तो गंगा जल क्या है? गंगा जल भगवान की चरण धूली है, और वहां यही तो बताया जा रहा है कि गंगा जल से भी जल्दी और अधिक प्रभावशाली है एक शुद्ध भगवत भक्त की चरण रज, जो भगवान को पूरी तरह समर्पित है, जो तीर्थ पाद या विष्णु पाद कहलाते हैं। ऐसे महाभागवत डिवोटीज का संग प्राप्त होना या उनका एसोसिएशन, उनके निर्देश के रूप में प्राप्त होना एक ही बात है, या उनकी चरण रज, उनके आदेश प्राप्त होना हमारे जीवन में
वह परम पवित्र, कल्याणकारी और सद्या पुनन्त्योपस्पृष्टा, स्पर्श करते ही तुरंत पवित्र करने वाला प्रभाव है। इतनी जल्दी गंगा जी पवित्र नहीं कर पाती, इतनी जल्दी प्योर डिवोटी एक जीव को पवित्र कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु ये महानता भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी भी उन्हें छोड़ती नहीं है, और एक ही नहीं, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, अनेकों कठोरों अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। तो बहुत सारे लोग जो कमेंट करते रहते हैं, ये हुआ तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं, ये वो हुआ तो भगवान ने बचाया, ये सब रबिश है। भगवान की वत्सलता अपने भक्त के लिए अत्यंत है। पर पहली बात, भक्त होना चाहिए ना। क्या हम भक्त हैं जो आप है और हम ऐसे क्लेम कर सकते हैं? अरे हम कहाँ, हम नंबर वन भोगी व्यक्ति हैं। हाउ कैन एनीबडी थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ डिवोटी? कैसे हो सकता है वो डिवोटी? डिवोटी की तो इतनी महिमा होती है। हाउ कैन वी से कि हम वैष्णव हैं? अरे कहाँ वैष्णव है? हम हमेशा भोग में रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ए मन तुम कैसा रे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम वैष्णव हो नहीं, तुम कृष्ण में तो लगते ही नहीं हो। तुम्हें तो लगाने के लिए कुछ कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुम्हारा तो स्वतः आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति, तो तुम वैष्णव नहीं हो। तो ये जो बातें चल रही है कि वो डूब गए तो क्या हो गया, वहां पे ये गिर गए तो क्या हो गया, अरे भाई तो डिवोटी होने भी तो चाहिए। और फिर भी भगवान सभी जीवों पर दयालु है, और किस प्रकार से क्या रक्षा कर रहे हो उसको आप और हम समझ भी कैसे सकते हैं अपनी छोटी बुद्धि से? तो कुछ चीजों को लेकर के हंगामा मचाने का तो कोई लॉजिक नहीं है। वैसे भी ऐसा केवल मूर्ख लोग, अल्प बुद्धि वाले ही लोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कृष्णा का रेसिप्रोकेशन अपने डिवोटीज के साथ टोटली डिफरेंट है। युद्ध में मारा जाना या उसको प्राण बचा लिया जाना, ये सब कृष्णा का मर्सी है, उनका क्रोध, उनका प्रेम मर्सी है। बट मूर्ख नास्तिक पर्सन वो कभी नहीं समझ सकते, ये लोग कभी नहीं समझ सकते। सो दे विल कमेंट सो मेनी थिंग्स, बट इस सब का कोई कंक्लूजन नहीं है, केवल वो अपने आप को सुख से दूर कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान पर संदेह कर रहा है, स्वभाव उसका, और देखो हर किसी का जो कुछ भी कह रहा है ना, उसका भी हृदय कृष्ण से प्रेम करने के लिए, ये कितना बड़ा विडंबना है। कोई नास्तिक से नास्तिक है, वो भी कृष्ण का है, और उसका हृदय भी भगवान के प्रेम के लिए ही व्याकुल है, और फिर भी वो अपने आप को कितना दूर कर रहा है भगवान से, है ना। अभी तो समझने और स्वीकार करने को तैयार नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद जाकर के। तो यही तो बात मैं कह रही हूँ माता जी, ये तो कृष्णा और उनके डिवोटीज का रेसिप्रोकेशन है। और दूसरी बात, डिवोटीज कैसा है, डिवोटी उसका भी तो स्थिति होगा। डिवोटी थे या नहीं थे, कॉन्शियसनेस क्या थी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। क्या चेतना थी आपकी, यम यम वापि स्मरण भावम, क्या चेतना में थी? ऐसा नहीं है ऊपर से बोल रहे थे तो भगवत चेतना ही थी, वृंदावन आए थे तो भगवत चेतना ही थी, ऐसा नहीं होता। जो भी वृंदावन आता है सबकी चेतना भगवत चेतना ही हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ है ऐसा? जबकि तीर्थों के लिए तो बताया गया है कि इफ यू आर विजिटिंग वृंदावन यू मस्ट अटेंड श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने तो बताया, आप जा रहे हो किसी तीर्थ में, उसकी पूर्णता होती है जब आप वहां के शुद्ध भक्तों का संग करते हो, है ना कि घूमना फिरना और बहुत सारी चीजें, है ना। आप अगर कहो कि हम यमुना मैया का संग करें, तो यमुना मैया का सोच कर कैसे संग कर रहे थे कि शी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। These kind of things are very rare, and this kind of higher consciousness. So everything wo Krishna will decide how Krishna want to reciprocate, and what is the consciousness behind that, क्या चल रहा था वो भगवान को पता है। कृष्णा will decide, but because कृष्णा will decide everything, तो हर चीज श्रेष्ठ ही है जब भगवान ही निर्धारित करते हैं जीव के लिए। अगर किसी के साथ कुछ गलत भी हो रहा है, वह भी बढ़िया ही है। अब किसी परिप्रेक्ष्य में उसके लिए अगर वो दंडित हो रहा है, मानो जैसे किसी का कोई चोर चोर है, चोरी पकड़ा गया, तो वही यदि प्रभुपाद, ये सारी चीजें, ये सारे जो सिद्धांत है ना एकदम परफेक्ट है। किसी ने चोरी करी और वो नहीं पकड़ा गया, तो प्रभुपाद कहते हैं अगले जन्मों में उसे और ज्यादा दंड मिलेगा, या नरक की यातनाओं में उसे ज्यादा दंड दिया जाएगा। पर अगर उसका जो क्राइम है यहीं के यहीं दंडित हो जाता है,
तो उसका जो मृत्यु के बाद दंड है या जो कठिनाई है वो कम हो जाती है, या कोई अपने अपराध को स्वीकार कर ले और दंड उसके लिए स्वीकार कर ले। तो प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज ये जो पनिशमेंट है प्योरिफिकेशन करता है। और कोई व्यक्ति यहाँ खूब सारे घोटाले करे और बचे रहे और सोचे मैं तो बच गया, तो ये कानून कानून थोड़ी है, यमराज है इसके ऊपर। वो कानून कानून है और वो किसी को नहीं छोड़ते, और वो मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। बिकॉज यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट पनिशमेंट, तो ज्यादा मिलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु दंड फांसी है, यदि यहीं मिल जाती है तो बढ़िया है, यहाँ नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा पीड़ा उठानी पड़ेगी, है ना। तो हर चीज का विधान, चाहे दंड का विधान हो चाहे रक्षा का विधान, सब कुछ भगवान ने एकदम परफेक्ट सोच रखा है। हमें केवल क्या करना है, उनको सर्व करना है और उनके प्योर डिवोटीज को सर्व करना है। हमें वहीं पर फोकस रहना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।